दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह ने बिहार चुनाव में खेला कर दिया। नीतीश कुमार सीएम की रेस से आउट है और मोदी शाह के बहुत ही चहेते अब एनडीए का सीएम चेहरा बन गया। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर लीक हुई है या सामने आई है, जिससे यह पता चला है कि एनडीए ने जिसे अपना उम्मीदवार चयन किया है, सीएम चेहरा सोचा है या चेहरे के बारे में जिसका ऐलान कुछ समय बाद होने वाला है या चुनाव के नतीजे आने के बाद होने वाला है, वो नीतीश कुमार तो नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने वाले पत्रकार है कन्हैया भेलारी, जो एक यूट्यूब मंच पर एक और खोजी पत्रकार से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि नीतीश कुमार को एनडीए आलाकमान ने बतौर मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे और ना ही देखना एनडीए आलाकमान चाहते हैं। तो नीतीश इस रेस से बिल्कुल हट गए हैं, बिल्कुल आउट हो गए हैं और ये डिसीजन किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात लॉबी ने ली है। जी हां, कन्हैया भेलारी ने बिहार चुनाव को लेकर के और खास करके सीएम कौन होगा, एनडीए का सीएम चेहरा कौन है, इसे लेकर के जो खुलासा किया है उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कि आखिर एनडीए ने सीएम के चेहरे के तौर पर किसे चुना है और किसे डिप्टी सीएम चुना है, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, आपको मैंने पहले कई मर्तबा बताया है कि इस बार चाहे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, उन्होंने जितने बार भी बिहार का दौरा किया है या नरेंद्र मोदी हो, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ लेवल के लीडर्स को, अपने प्रदेश लीडर्स को, प्रदेश अध्यक्षों को, प्रभारियों को इस बात की अच्छे से पुष्टि कर दी है कि इस चुनाव को आपको दमखम के साथ लड़ना है, क्योंकि हम नीतीश के भरोसे नहीं रहेंगे। हमें ऐसी सीटें चाहिए या इतनी सीटें चाहिए ताकि हमें नीतीश पर भरोसा ना करना पड़े और भाजपा बड़े भाई के तौर पर एनडीए में उभर सके। और अब खबर ये निकल के आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कन्हैया भेलारी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और नीतीश कुमार को, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। 25 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ये दावा किया है एक यूट्यूब मंच पर एक और खोजी पत्रकार के साथ बिहार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कि एनडीए ने नित्यानंद राय को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचा है। एनडीए आलाकमान यानी मोदी शाह ने नित्यानंद राय, जो कि भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं, मंत्री हैं, उन्हें इस बार एनडीए का सीएम चेहरा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो अगर एनडीए के पक्ष में हो तो सीएम के तौर पर नित्यानंद राय का ऐलान होगा, नित्यानंद राय के नाम का ऐलान होगा। दोस्तों, हमने देखा कि जितने बार चाहे अमित शाह से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से हो, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से हो, किसी से भी अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे एनडीए चुनाव अगर जीत जाता है तो हर किसी ने यही कहा कि हम तो नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी नतीजे आने के बाद हमारे चुने हुए विधायक, जीते हुए विधायक तय करेंगे कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। अब खबर ये निकल के आ रही है कि अमित शाह हो और चाहे नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ है कि नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट किया जाएगा बतौर बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए की ओर से, और डिप्टी सीएम किसी और को नहीं बल्कि डिप्टी सीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को बनाया जाएगा। यानी एनडीए का सीएम चेहरा नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो बने रहेंगे ही भाजपा से, और सहयोगी पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी की ओर से डिप्टी सीएम चिराग पासवान को बनाया जाएगा। और ये खबर जैसे ही बाहर आई, तहलका मच गया। दरअसल कन्हैया भेलारी ने यह भी दावा किया है उस इंटरव्यू में कि इस बात के बारे में, मतलब ये जो भी खिचड़ी भाजपा के अंदर पक रही है, इसके बारे में नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से मालूम है। नीतीश कुमार को पता है कि
इस चुनावी नतीजे आने के बाद बिहार में 11 नवंबर को आखिरी मतदान होने के बाद एनडीए ने, या आप कह सकते हैं आला कमान, उन्हें दूध से मक्खी को जिस तरीके से निकाल फेंका जाता है उसी तरीके से नीतीश को वो दरकिनार करेंगे। नीतीश कुमार को भी पता है जो हाल एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ है वही हाल नीतीश कुमार का बिहार में होने वाला है। और ये पता होने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्यों एनडीए के साथ बने हुए हैं, क्यों नरेंद्र मोदी को मंच पर रैलियों में नमन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन दोस्तों खबर यह भी है, क्योंकि उसी इंटरव्यू में कन्हैया भलेरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पहले से मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास ये खबर थी जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर, जब उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के या इंडिया का हिस्सा वो बने थे, तब उनको मतलब उस दिन भी जब कन्हैया भलेरी से जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही थी, बातें हुई थी फोन पर, या उन्होंने नीतीश को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उस दिन भी उनको नहीं पता था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने वाले हैं। उन्हें यही कहा गया था कन्हैया भलेरी को कि नीतीश कुमार अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप कृपया करके इस तरीके की खबरें या अफवाहें मत फैलाइए। उसके दूसरे ही दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। यानी नीतीश का एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल होना, इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उनके करीबी नेता, उनके करीबी लोग या पत्रकार को भी ये पता नहीं होगा। आज भी वो बात करें और शायद नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों की वो पुल बांधेंगे और कल सुबह जाके वो लालू यादव के साथ या तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेंगे। हाँ, चुनाव से पहले ऐसा संभव नहीं है, लेकिन नतीजे आने के बाद जितने भी विधायक नीतीश कुमार के पाले में होंगे, क्या उनके साथ नीतीश कुमार फिर एक बार पाला बदलेंगे? क्योंकि कन्हैया भलेरी ने यह दावा किया है कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश तो नहीं, वो नित्यानंद राय। डिप्टी सीएम अभी सम्राट चौधरी है, उसके साथ चिराग पासवान को बनाया जाएगा। सोचिए, चिराग पासवान के साथ, उनकी पार्टी के साथ नीतीश कुमार का मतलब 36 का आंकड़ा है। सीट बंटवारे को लेकर के दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे थे। अब ऐसे में अगर एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश नहीं है, सीएम चेहरे या सीएम की कुर्सी से नीतीश को हटाया जाता है और डिप्टी सीएम की कुर्सी अगर चिराग पासवान को दी जाती है, तो आपको लगता है नीतीश कुमार जितने भी विधायकों को जुटा पाएंगे उनके साथ वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन का रुख नहीं करेंगे? और इसके पीछे एक बड़ी वजह दो व्यक्ति हैं और जेडीयू के अंदर की टूट है, वो है लल्लन सिंह और संजय झा। क्योंकि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि 43 विधायक जो है, 43 एमएलए जो है वो नीतीश के या जेडीयू के हैं, और इसमें से 27 विधायक नीतीश के बहुत करीबी हैं। इसके अलावा जितने भी विधायक हैं उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा तोड़ सकती है, अपने साथ लेकर के जा सकती है, अगर 43 सीट्स फिर से जेडीयू रिपीट कर पाती है तो। यानी कुल मिलाकर पिक्चर बहुत साफ है कि एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश नहीं, नीतीश आउट है, नित्यानंद राय इन है, और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री से बिहार शिफ्ट किया जाएगा। वैसे भी उन्होंने कहा था कि मुझे बिहार की राजनीति ज्यादा भाती है। अब ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर की गई है। तभी से लग रहा था मुझे जब उनको, उनकी पार्टी को 29 सीटें दी गई जबकि उनके पास एक भी विधायक नहीं। तो इसके पीछे कुछ बड़ा ही खेल है, और उस समय देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार, जैसे आज वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भलेरी ने कहा, यह बात नीतीश कुमार को पता है, उनकी कोर टीम को पता है, तब देखना दिलचस्प होगा कि एक्स सीएम नीतीश कुमार क्या फैसला ले पाते हैं नतीजे आने के बाद, जब उन्हें कुर्सी से हटाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर, पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, इसका सारांश आप किस तरीके से निकालते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।